तो आज हम बात करेंगे जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन के बिजनेस के बारे में। आप लोन के बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट में भी हजारों लाखों रुपया आप लोग कमा सकते हो। तो आइए जानते हैं लोन के बिजनेस के बारे में। से काफ़ी सारे लोग ऐसे रहेंगे कि जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की हो लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही हो, और पैसे की कमी के वजह से आप लोग आपका खुद का बिजनेस चालू अगर नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए लोन का बिजनेस एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो। ग्रेजुएट है या 12th पास है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप भी किसी भी बैंक का DSA कोड लेकर आप भी लोन का बिजनेस चालू कर सकते हो। अभी काफ़ी सारी गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स और NBFCs है जहाँ से आपको DSA कोड मिल जाएगा, उस कोड का यूज़ करके आप उसमें आप फाइल लॉगिन करके आप भी अच्छी खासी कमीशन ले सकते हो। जिस भी बैंक का DSA कोड लेना है, आपको सिंपल सा ये करना है कि आप उस बैंक में चले जाइए और उस बैंक में पूछिए कि मुझे लोन का DSA कोड लेना है। दोस्तों, उनके लिए आपके पास थोड़ी जो लोन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप YouTube से बहुत सारी जानकारी लोन के रिगार्डिंग आप ले सकते हो, ताकि आपको जिस बैंक में आप जाते हो वहाँ का मैनेजर कुछ इंटरव्यू ले या पूछे तो आप आसानी से उनका आंसर दे सकते हो। आज के टाइम में लोन की रिक्वायरमेंट हमेशा हर किसी को रहती है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो मकान खरीदने के लिए हो। तो आपके लिए एक एवरग्रीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये लोन डिपार्टमेंट में कभी भी मंदी का माहौल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को अपना खर्चा पूरा करने के लिए लोन की हमेशा ज़रूरत रहती है। चाहे वो पर्सनल लोन हो, किसी को कार लेना है तो उनके लिए भी उनको लोन लेना पड़ेगा, किसी को अगर मकान परचेस करना है तो उनके लिए भी उनको लोन लेना पड़ेगा। लोन का बिजनेस चालू करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास खुद का ऑफिस होना चाहिए, आप घर से भी लोन का बिजनेस चालू कर सकते हो। आपके पास अपना खुद का मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी कॉलिंग वगैरह के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए अपने पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जो कि आज के टाइम में वो सबके पास होता है। तो आपके लिए एक आसान हो जाता है, जहाँ से आप कस्टमर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। लोन का बिजनेस चालू करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपका एक पहले तो एक ग्रुप होना चाहिए। पहले तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कीजिए या आपकी सोसाइटी में बात कर सकते हो। किसी को लोन की रिक्वायरमेंट आज के टाइम में तो हर किसी को रहती ही है। उसके बाद आप कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हो, जहां पर आप डायरेक्ट डोर टू डोर जाकर मार्केटिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना विजिटिंग कार्ड भी बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आप न्यूज़पेपर में या फेसबुक में आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए भी आप अपना एड दे सकते हो, जहां से लोग सीधा आपसे संपर्क SBI बैंक है, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, फिर फुलरटन, होम क्रेडिट जैसी काफ़ी सारी गवर्नमेंट PSP और नॉन PSP बैंक्स और NBFCs और प्राइवेट सेक्टर जो लैंडिंग एप्लीकेशन रहती है वो आपको उनका DSA कोड प्रोवाइड करती है। SBI जैसी बैंक में आपको DSA कोड लेने के लिए आपको वहाँ पर एप्लीकेशन करनी पड़ती है, और वहाँ के जो मैनेजर रहते हैं जो लोन डिपार्टमेंट के, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपका चयन होता है तो वहाँ से आपको एक नॉन एम्प्लॉय ID कार्ड भी मिलेगा,
और वहाँ से काफ़ी सारा सपोर्ट भी मिलेगा। फॉर्म्स वगैरह, फाइल्स वगैरह सब कुछ स्टेशनरी उन बैंक की ओर से प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर आपका DSA कोड रहता है। अगर आप 20 लाख से 50 लाख तक का लोन करते हैं तो आपको करीबन 20,000 से 30,000 रुपया आपका कमीशन बन पाता है। अगर आप 1 CR 2 CR जैसी फाइलें आप निकालते हो, मान लो कि आपको 20 लाख की एक फाइल ऐसी आपको अगर 5 फाइलें मिल जाती हैं तो आपका बिजनेस हो जाता है 1 करोड़, और 1 करोड़ पर आपको आसानी से 40 से 50,000 रुपया तक का आपको बैंक की ओर से पे आउट मिल जाता है। एक बार आपका मार्केट में जैसे कि नाम हो गया कि आप अच्छी सर्विस देते हैं और अच्छी तरह से लोन करते हैं, तो फिर तो आप जैसे जैसे पुराने होते चलोगे उतने ही आपके लिए भी फ़ायदा रहेगा, और आपको सामने से रेफरेंस की ओर से आपको काफ़ी सारी लोन भी मिलेगी कि जो आपको फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। और आपके लिए भी अगर आप जॉब करते तो आप उतना नहीं कमा सकते, आप अपनी सोच से काफ़ी सारा पैसा आप लोन में कमा सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास काफ़ी सारे पुराने लोन एजेंट रहते होंगे, आप वहाँ पर भी जाकर एज ए इंटर्नशिप कर सकते हो और वहाँ पर जाके आप लोन के बारे में सीख सकते हो। आपका जो CA कोई CA भी लोन का करते हैं, क्योंकि उनके पास क्लाइंट रहते हैं तो उनका भी लोन का रिक्वायरमेंट रहता है, तो CA भी लोन करते हैं। तो आप वहाँ जाकर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो और लोन के बारे में अच्छी खासी आप जानकारी भी ले सकते हो। आपको कोई और क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेल ID पर आप मेल कर सकते हो। जितना भी जल्द हो सके मैं आपको मेल का रिप्लाई करूँगा। और उनके बारे में आपको अगर और जानकारी चाहिए पर्टिकुलर बैंक के बारे में कि कौन सी बैंक में DSA कोड लेना अच्छा है, कौन सी बैंक में कितना पे आउट मिलता है, तो उन सारी बातों को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।